मुंबई के मलाड में स्थित विवेट बैंक्वेट हॉल में फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट्स एकेडमी द्वारा इंटर क्लब ताइक्वांडो कंपटीशन का तृतीय वार्षिक आयोजन रखा गया, जिसमें पुमसाई, क्यूरुगी और स्पीड किकिंग जैसे स्टाइल के टाइप्स के फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट द्वारा आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों को वेट के हिसाब से बांटे गए थे। आपको बता दें कि फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट्स एकेडमी का ये तीसरा वर्ष रहा, जिसमें उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इंटर क्लब कंपटीशन का आयोजन रखा था, जिसमें करीब 250 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कंपटीशन जीतते हुए बच्चों को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वही इतना ही नहीं, चीफ गेस्ट के तौर पर आए स्मृति अजय सिंह, अनामिका विजय सिंह, डॉक्टर बलवंत हरिनाथ सिंह जैसे अतिथियों का सम्मान फूल, पुष्प और मोमेंटो से किया गया। आपको बता दें कि फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट के संस्थापक मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र पांडे और हेमंत पांडे हैं, जिन्होंने बीते कुछ सालों में ही अपनी मेहनत से इस एकेडमी को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और भविष्य में इंटरनेशनल और ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ियों को भेजने की तैयारी में लगे हैं। वह इस पूरे टूर्नामेंट को डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, जिसके चेयरमैन अजय हरिनाथ सिंह है। कंपटीशन है फाइटिंग फिट मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा नरेंद्र पांडे जी और हेमंत पांडे जी की टीम को, फाइटिंग फिट एकेडमी को, कि उनका जो रेगुलर अप्रोच है टुवर्ड्स टाइक्वांडो वो बहुत ही सराहनीय है और ऐसी चीज़ें वो करते रहें, आगे ले जाते रहें। इनका अगला स्टेप जो है ये रखें ताकि ये स्टेट लेवल चैंपियनशिप भी करा पाएँ, नेशनल लेवल चैंपियनशिप भी करा पाएँ और इन चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ, ताकि जो है बच्चों में उतना ही जोश भरा रहे। तो हम चाहेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल खेलें, नेशनल लेवल खेलें और ताइक्वांडो को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं। तो वो तभी मुमकिन है जब नरेंद्र पांडे और हेमंत जैसे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग और आप किस तरीके से जुड़े देखिए, इनसे जुड़े हमें लगभग 3 साल हो गया है और हमारे जो सबसे छोटे बेटे हैं उनको जो है सिखाने में सबसे बड़ा हाथ जो है कोई रेडी नहीं था। सबसे कम उम्र में 4 साल में जो है उसने अपने टाइक्वांडो की शुरुआत की। आज करीबन 3 साल हो गया है और हर साल थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम चाहते हैं अपना करियर इसमें बनाएं और इसको देख के बाकी बच्चे भी सीखें या बाकी बच्चों को देख के और भी बच्चे सीखें। टाइक्वांडो एक नेक्स्ट लेवल गेम इंडिया में हो सकता है, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने की, लेकिन इस लेवल पे आगे बढ़ाना एक सराहनीय चीज़ है। मैं ये बोलूँगी जब ये स्टार्ट होना था, इसको एनरोल करना था, नो वन वॉज रेडी टू टेक हिम बिकॉज ये 5 years कंप्लीट नहीं था। नरेंद्र सर ने वो इनिशिएटिव लिया और इसको एनरोल किया, वो उसमें बहुत बड़ी बात है। उसी में ये आगे चल के इसने स्टेट लेवल भी किया था, नेशनल लेवल भी किया है और रेगुलर ये इंटर क्लबशिप में चैंपियनशिप में कंटिन्यू कर रहा है। सो वी आर सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। किस तरह का डिफरेंट रहा 2 साल के अंदर? तो बेसिकली मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगा कि नरेंद्र पांडे और फाइटिंग फिट एकेडमी एक नया बेंचमार्क तैयार कर रही है स्पेसिफिकली टाइक्वांडो स्पोर्ट्स में और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मोटिवेट कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तैयार हो रही है स्पोर्ट्स के लिए, ये बहुत ही अच्छी है। और जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन है, not only for this tournament, but the way they train the students right from the white belt to the black belt is amazing. तो क्वालिटी उन लोग बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन ही बढ़ता जा रहा है और उनकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन ही बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो वो एक इंडिया के लिए कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में फिटनेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसी स्टैंडर्ड को वो मेंटेन करते रहें। और मैं चाहता हूँ कि अपने एकेडमी से जो एक होप है, ये साल ओलंपिक्स का ईयर है
और मैं चाहता हूँ कि इंडिया को कोई डेफिनेटली हमारी एकेडमी से एक ओलंपियन मिलना चाहिए, उसके लिए क्वालिफाई करना चाहिए। यही मेरी आरजू है या मेरी बेस्ट विशेज़ है कि कोई ना कोई प्लेयर्स इसमें ज़रूर क्वालिफाई होना चाहिए। और हमने देखा आपके बेटे भी ब्लैक बेल्ट नवाजा गया। जी जी क्या उसको भी ओलंपिक में भेजना चाहेंगे आप या फिर? जी, नरेंद्र और हेमंत काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है फैमिली से, तो उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया अमन को। अमन मोथाई का अच्छा प्लेयर है, जूडो का अच्छा प्लेयर है, स्टेट लेवल पे वो अच्छा मेडल जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं उसको फिटनेस में लाना था और उसको ब्लैक बेल्ट बनना था। तो ये पूरी प्रिपरेशन वो लास्ट 3 साल से तैयार कर रहा था, उनकी गाइडेंस से उन्होंने किया है। और अमन से हम लोग यही होप करते हैं कि वो एक नेशनल प्लेयर के रूप में उभरे, जो भी स्पोर्ट्स हो, ओलंपिक के स्पोर्ट्स में, और इंडिया का नाम रोशन करे। तो ये हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि वो बच्चा अच्छा करे, चाहे जो भी फील्ड में करे। तो मेरी इच्छा है कि वो ज़रूर एक ओलंपियन बने और एक अच्छा इंसान भी बने। श्योर, मैं संदीप जी की बातों को कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो जैसे संदीप जी ने कहा कि टाइकोंडो जो है कितना ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये टाइकोंडो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है, ये कभी इनकेस कभी कंट्री को अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली इट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। बिकॉज आप देख सकते हैं बांग्लादेश में जो चल रहा है, वहाँ पे अगर आप इस तरह से अगर आप क्वालिफाई रहोगे, इस जो ये खेल है, जो टाइकोंडो करके स्पोर्ट है, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो, डेफिनेटली आप खुद का डिफेंस करोगे, प्लस आप अपने कंट्री के लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप ओलंपिक में जाते हो। ओलंपिक में जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, लाइक आपकी स्ट्रेंथ लेवल कैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग करो, आपका बेसिक कैसा स्ट्रॉन्ग रहे, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरह से नरेंद्र जी और हेमंत जी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे और बहुत सारे बच्चे अभी देख रहा हूँ मैं, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो कंटिन्यूसली इनके बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं इस स्पोर्ट से और काफ़ी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो मेरे बहुत बेस्ट विशेस सारे स्टूडेंट के साथ, अपने देश के साथ, और मैं बहुत सारे आशाओं के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे और आगे चल के बहुत अच्छा काम करे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। I've been following the growth of this academy right from day one, and in the last 4-5 years, the way they have progressed, every year there is a big progression that we have seen. I think you would agree. Exactly. Yeah. So the way the hard work that has been put by Narendra and Hemant, both of them, and their entire set of instructors and the team and the support staff, it has been immensely commendable. And the way it is going forward, as he said, we will surely, we are already seeing their students who are participating in state level and national level, and soon maybe we wish, God bless, we should have an Olympian from our academy. That would be the greatest tribute to this academy.